जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धयः। एक बार वापस देखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि जो सिद्धियां हैं वो किन किन तरीकों से मिलती है। तो 5 तरीके बता देंगे। क्या क्या है? जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। ठीक है, इन 5 के माध्यम से हमें क्या मिलती है? सिद्धियां जो है वो मिलती है। ठीक है, जो हमने थर्ड चैप्टर में जो पढ़ा वो कौन सी सिद्धियां थी? समाधि वाले, समाधि जा सिद्धि थी एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसमें वो देख रहे थे ना, त्रयम एकत्र संयम करके उनने किया था ना। फिर संयम के बारे में ही तो बताया था। तो त्रयम एकत्र में क्या क्या 3 थे? धारणा, ध्यान और समाधि। तो वो समाधि या सिद्धि कह सकते हो आप। ठीक है, चलो ठीक है। अभी सूत्र नंबर 2 आगे चलते हैं। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्यापुरात्। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्यापुरात्। ब्रेक करके पढ़ते हैं एक बार। जाति अंतर परिणामः प्रकृति अपुरात्। ठीक है, जाति अंतर परिणाम प्रकृति अपुरात्। जात्यंतर परिणामः प्रकृत्यापुरात्। आगे है थर्ड नंबर। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतिनां वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकत्वात्। निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृतिनां वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम प्रयोजकम प्रकृतिनां वर्ण भेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्। निमित्तम, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो अप्रयोजकम प्रकृति नाम वर्ण भेदस्तु, वर्ण भेद अस्तु। ओके, ततः क्षेत्रिकवत्। क्षेत्रिकवत् मतलब क्षेत्रिकवत् का क्या मतलब है? क्षेत्रिकवत मतलब क्या है? मतलब फील्ड मतलब वो जमीन बोलता जो खेती बाड़ी करता है। किसान की बात है। क्षेत्र में जो काम करे वो क्षेत्रिक है ना। तो किसान की भांति
क्षेत्रिक वत। ओके, अगला है 4th नंबर, निर्माण चित्त अन्य अस्मिता मात्रात। निर्माण चित्त अन्य अस्मिता मात्रात। अच्छा, यहाँ पे जो अस्मिता यूज हुआ है वो दूसरी वाली अस्मिता है, ठीक है। ये जो हम शुरू में पढ़ रहे थे वहां पे कहाँ पढ़ा था अस्मिता? पंचक्लेश में अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो ये वो वाली अस्मिता नहीं है, इसको अलग रखिएगा। चलो ठीक है, निर्माण चित्त अन्य अस्मिता मात्रात। निर्माण चित्त अन्य अस्मिता मात्रात। आगे है 5th नंबर, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम्। 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 अगला है 6th नंबर, तत्र ध्यान जमनाशयम। तत्र ध्यानजम अनाशय, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करके पढ़ेंगे तो तत्र ध्यानजम अनाशयम। तत्र ध्यानजम अनाशयम। अगला है 7वां नंबर, ये वाला थोड़ा फेमस है ना, 4th चैप्टर में। निमय जी, कितने प्रकार के कर्म बताए हैं पतंजलि में? पढ़ा है आपने पतंजलि योग सूत्र पहले? क्लास में है? नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कर्मों के बारे में बता रहे हैं। योगियों का 4 प्रकार के कर्म होते हैं, है ना? योगियों के 2 होते हैं। योगियों के 2 होते हैं। कृष्ण आशुक्ल कौन सा होता है सर योगियों का? अभी पता चलेगा। चलो जी चलो, कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम्।
क्या कह रहा है ये? योगियों का कर्म कैसा होता है? कर्म अशुक्लम अकृष्णम। ओके, जो अशुक्ल और अकृष्ण कर्म है वो किनका है? योगिना। ठीक है, योगिना, योगियों का है। त्रिविधम इतरेषाम, बाकी के जो तीन हैं वो किनके हैं? इतरेषाम मतलब दूसरों के हैं। ठीक है, अब बाकी के तीन कौन कौन से हैं? एक तो हो गया शुक्ल कर्म, एक हो गया कृष्ण कर्म और एक हो गया शुक्ल कृष्ण कर्म। ठीक है, तो योगियों का कर्म एक ही है। ठीक है, कर्मा कर्म अशुक्ल अकृष्णम योगिना त्रिविधम इतरेषाम। ओके, तो 8 नंबर सूत्र याद रहेगा तो कभी नहीं भूलोगे कि योगियों का कर्म क्या है। क्या है योगियों का कर्म? कर्म शुक्ल अकृष्ण, कर्म शुक्ल अकृष्ण योगिना त्रिविधम इतरेषाम। अशुक्ल कर्म है सर। कर्म अशुक्ल अकृष्ण कर्म अशुक्ल अकृष्ण अकृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। जी, ठीक है, त्रिविधम इतरेषाम मतलब बाकी के जो तीन है वो दूसरों के हैं। दूसरों के मतलब सामान्य जन कह लो या फिर जो हम जैसे लोग हैं, पाप करते हैं, है ना। पाप को यहाँ पे कृष्ण कर्म कहते हैं। पुण्य करते हैं, है ना, जो सतोगुणी है वो क्या करते हैं? पुण्य करते हैं। योगी मतलब तीन गुणों से रहित कह रहे हैं एक हिसाब से। अब यहाँ पे फिर आप जो है सिर्फ सात्विक सात्विक रहेगा और उसमें फिर आपकी थोड़ी सी इच्छा जुड़ जाएगी। कर्म तो शुक्ल है लेकिन इच्छा जुड़ी हुई है ना। जैसे भगवत गीता में कहते हैं अनासक्त कर्म के बारे में, तो ये अशुक्ल कृष्ण वही वाला है, अनासक्त कर्म। ठीक है, ना शुक्ल ना कृष्ण। जब हम शुक्ल केवल कह देते हैं तो उसमें आपकी इच्छा भी जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पुण्य तो कर रहे हो लेकिन ये सोच लिया कि मान लो जाए स्वर्ग की इच्छा से कर रहे हैं, है ना, या फिर कुछ मिलने की इच्छा से कर रहे हैं। कृष्ण तो खैर गलत ही है ना। और शुक्ल कृष्ण हमारा वाला, जैसे 5 लाख ब्लैक मनी में कमाया है तो 1 लाख डोनेशन कर दिया तो वो शुक्ल कृष्ण हो गया। ठीक है, उदाहरण के लिए बता रहे हैं, ऐसा करिएगा। चल जी सर, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे प्रिंटिंग का मिस्टेक लग रहा है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे है ततस्तद ततस्तद विपाक अणुगुणानाम, यहाँ पे अणुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासना नाम। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग का मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे है ततस्तद। ठीक है, ततः और तद, इसमें कह रहे हैं कि जो ततस्तद मतलब कि ऊपर, जो ततः मतलब ऊपर में जो डिस्कस किए इनने कि बाकी के जो तीन काम होते हैं, है ना, 3 प्रकार के जो कर्म है, शुक्ल कर्म कृष्ण कर्म, है ना, और शुक्ल कृष्ण कर्म, तो ततस्तद विपाक, वही जो कर्म है वो जो 3 प्रकार के कर्म है उनसे क्या होता है?
विपाक मतलब कि कर्मफल बनता है, एक हिसाब से कह सकते हैं, ठीक है। और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब उसी तरीके से प्रकट होता है वासना नाम, इसकी वासनाओं की प्रकटता होती है, ठीक है। उन्हीं से वासना जो है वो उत्पन्न होती है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। वो जो 3 प्रकार के कर्म हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, उन्हीं के तद विपाक मतलब कि उसके विपाक हो जाने पर, ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं वो जब पक जाएं तो क्या होगा, उसी के अनुरूप, यहाँ पे बोला ना अणुगुणा नाम, अणुगुणा नाम मतलब कि उसी के अनुरूप क्या होगा, अभिव्यक्ति वासना नाम, वासना की अभिव्यक्ति होगी, वासना का उद्भव होगा, प्राकट्य होगा, ठीक है। अच्छा, इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हैं कि नहीं? इसमें तो खैर एक सेकंड, इसमें देखते हैं। ये देखिए यहाँ ततस तद विपाक अणुगुणानाम अभिवृत्ति वासनानाम, ततस तद विपाक अणुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, 8th वाला प्रोनाउंस कर पा रहे हैं कि नहीं? हाँ जी सर। चलो ठीक है, आगे है 9th नंबर, जाति देश काल व्यवहितानाम अप्य अंतर्य स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्, जाति देश काल व्यवहितानाम अप्य, अपि, अप्य जो है उसका जो है क्या बनेगा, अपि आनंतर्यम, आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोः एक रूपत्वात्,
जाति देश काल व्यवहितानाम अप्य अंतर्य स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। एक बार वापस से देखते हैं इसको। जाति देश काल व्यवहितानाम अपि अनन्तर्य स्मृति संस्कारयो एक रूपत्वात्। अगला है 10th नंबर। तासाम अनादित्वं च आशीष नित्यत्वात्। तासाम अनादित्वं च आशीषो चाशीषो च आशीषो नित्यत्वात्। तासाम अनादित्वं चाशीषो नित्यत्वात्। एक बार वापस देखते हैं। तासाम अनादित्वं च आशीषो नित्यत्वात्। अगला है 11। हेतु फल आश्रय अलंबनैः संगृहीत्वात् येषां भावे तद्भावः। हेतु फल आश्रय आलंबनैः संगृहीत्वात् येषां भावे तद्भावः। हेतु फल आश्रय आलंबनैः संगृहीत्वात् येषां भावे तद्भावात्। एक बार वापस। हेतु फल आश्रय आलंबनैः संगृहीत्वात् मतलब संग्रहण होने से। येषां भावे येषां अभावे। ठीक है। येषां मतलब कि ये जो शुरू में बताया है ना, हेतु फल आश्रय आलंबन, तो येषां अभावे इनके अभाव होने से क्या होता है? तत् अभावात्। तत् अभावात् किसके लिए कहते हैं?
मतलब तत् अभाव है यहाँ पे। तो किसका अभाव हो जाएगा? अगर हेतु फल आश्रय और आलंबन का संग्रहित रूप से, उनके संग्रहित होने से जब उसमें अभाव हो जाए, है ना, मतलब कि एक साथ जब इनका अभाव हो जाए, हेतु फल आश्रय और आलंबन, तब किसका अभाव हो जाएगा? इतने देर से क्या पढ़ रहे थे पीछे? 8वें नंबर में, 8वें नंबर से चालू है ना, वासना। तो वासना का अभाव हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलो आगे चलते हैं 12th में। अतीत अनागतम स्वरूपतो स्वरूपतोस्तस्य ध्वज भेदा भेजात् तद्भेदात् धर्माणाम् अतीत अनागतम स्वरूपतोस्ति स्वरूपतः अस्ति स्वरूपतः अस्ति अद्भेदात् अध मिलेगा अद्भेदात् धर्माणाम् अतीत अनागतम स्वरूपतोस्ति अद्भेदात् धर्माणाम् अगला है 13वां नंबर। ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः। अगला है 14। परिणाम एकत्वात् परिणाम एकत्वात् वस्तुतत्वम् परिणाम एकत्वात् वस्तुतत्वम्। मतलब अगर परिणाम एक है तो वस्तु भी एक ही होगी। ऐसे परिणाम एकत्वात् वस्तुतत्वम्। अगला है वस्तु साम्ये चित्त भेदात्
तयोः विभक्तः पंथाः वस्तु साम्ये चित्तभेदात् तयोः विभक्तः पंथाः। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि अगर वस्तु सेम है तब भी चित्त के भेद से वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, विभक्त पंथा, उनके अलग अलग रास्ते होंगे ऐसा। वस्तु साम्ये चित्त भेदात् तयोः विभक्तः पंथाः। आगे चलते हैं। न च एकचित्त तंत्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात्। न च एकचित्त तंत्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात्। अच्छा, स्यात् वाला और कहीं पढ़ा है? स्यात् वर्ड से कुछ याद आता है? पढ़ा है, याद नहीं आ रहा है सर अभी। और किसी को? जैन धर्म में याद है? जैन दर्शन पढ़ा था? जैन दर्शन पढ़ा होगा ना, फर्स्ट यूनिट। हाँ सर। उसमें आता है स्याद् अस्ति स्यात् नास्ति, स्याद्वाद का सिद्धांत। जी सर। तो स्याद् का क्या मतलब है? मतलब पास्ट के लिए होता है, था होना। किम से, हाँ, किम होना जी। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ऐसे कहते हैं ना उसमें। या ये सही है या तो वो सही है। स्याद् अस्ति स्यात् नास्ति। चलो ठीक है, वापस से सूत्र पे आते हैं। वो बीच बीच में टर्म्स आ जाते हैं ना, तो उनसे थोड़ा सा रिलेट करने के लिए बता देते हैं कि थोड़ा सा वो भी याद आ जाए। न च एकचित्त तंत्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात्। न च एकचित्त तंत्रं वस्तु तत्प्रमाणकं तदा किं स्यात्। आगे है 17th नंबर। तदुपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम। तद उपराग अपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम।
तदुपराग उपेक्षित उपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम्। तदुपराग उपेक्षित्वात् चित्तस्य वस्तु ज्ञात अज्ञातम्। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आप फोर्थ चैप्टर में आपका 34 ही है। आज 17 रखते हैं, कल इसको कंप्लीट कर देंगे। कल ऑन रखते हैं ना, ठीक है, इसको कंप्लीट कर देंगे कल। जी सर। इनमें से एक आध कोई सूत्र है जिसको प्रोनाउंस करने में कठिनाई हो रही है आज जो पढ़ा उसमें से? सर एक बार 8 नंबर बता दीजिए। 8 ये वाला यहां से देखो, देखो ये है। ततः, इसको देखते हैं, चलिए। ततः तद्विपाक अणु गुणानाम, यहाँ पे एव है, ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। तो एव पहले है, गुणानाम एव अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, उसके बाद ह का जो है ऊपर जो है ऐसे वो लग गया, ठीक, आधा ध बन गया है, अभिव्यक्ति, ओके। उसके बाद वासना नाम, एक साथ पढ़ेंगे तो ततस्तद्विपाक अणुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम। ततः तद्विपाक अणुगुणानाम एव अभिव्यक्ति वासनानाम। इसको क्या तोड़ने में दिक्कत हो रहा है? इस सूत्र को ब्रेक करने में दिक्कत? हाँ सर, थोड़ा सा तोड़ने में ही दिक्कत हो रही है। देख, ये वाली बुक होगी ना आपके पास, ये वो है गीता प्रेस वाली है, छोटी वाली। हाँ सर, गीता ये योग दर्शन वाली है, छोटी वाली गीता प्रेस। तो इसमें दिया तो है, ये ब्रेक करिए। तथा तत् विपाक, ठीक है, तत् विपाक मतलब उनके विपाक हो जाने पर, वो जो 3 ऊपर में इनने, इससे पहले कौन सा बताया है? कर्म शुक्ला कर्म आशुक्ल आकृष्ण योगिनस्तगतम परेश, योगियों के कर्म बताए हैं, है ना, 7वें नंबर पे। तो त्रिविधम इतरेषाम कहा ना हमने ऊपर, तो जो त्रिविधम इतरेषाम है उसी को यहाँ पे आगे कर रहे हैं। वो जो 3 है, कौन कौन से, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया होगा, देखो 3 कौन कौन से? शुक्ल अर्थात पुण्य कर्म, कृष्ण अर्थात पाप कर्म, और तीसरा शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य और पाप के मिले हुए।
ठीक है, ये जो है सामान्य जन्म के 3 कर्म होते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 कर्म हैं यही क्या करते हैं, एक तरीके से हमें भोग में, वासना में लाते हैं। यही जो कर्म है जब पक जाते हैं, ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं, तद विपाक, इनके विपाक से अणुगुणानाम, मतलब उसके अनुरूप, ठीक है, उसके विपाक से अनुरूप, ठीक है, वासना नाम एव अभिव्यक्ति, मतलब कि ये क्या करते हैं, जैसे आपने पाप कर्म किया है ना, तो उसी के विपाक, अब पाप कर्म का विपाक होगा, है ना, मतलब पाप का घड़ा भरना, अगर सिंपल टर्म में कहें तो पाप का घड़ा भरा, फिर अणुगुणा नाम, तो उसी के अनुरूप क्या होगा, फल मिलेगा। तो फल कैसा होगा, वासना नाम, उस तरीके की वासना, ठीक है, उस तरीके की वासना जो है वो एक अभिव्यक्ति है, उसी तरीके की जो वासना है वो प्रकट होती है, प्रादुर्भाव होती है, उत्पन्न होती है। जैसा कर्म करोगे उसी प्रकार की तो वासना होगी ना, उसी प्रकार के फिर आगे संस्कार बनेंगे। ठीक हाँ है, जी सर। और कोई सूत्र? हाँ नहीं सर, क्लियर।